आ जाए नाजरीन, पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम स्टैटिक है $24 बिलियन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब हम खर्चे देखते हैं नाजरीन, महंगाई देखते हैं, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें देखते हैं, सरकारी मुलाजमों के खर्चे देखते हैं, तो वो कहां तक जाते हैं नाजरीन, वो भी इंपॉर्टेंट है देखने। और इसी $24 बिलियन की इनकम में से हमने सूद पे करना है, वो कितना है? इसी $24 बिलियन इनकम में से हमने किस्तें उतारनी है कर्जों की, वो कितनी है? इसी $24 बिलियन में से हमने डिफेंस के खर्चे करने, वो कितने? और इसी $24 बिलियन में से हमने हेल्थ, एजुकेशन और इससे रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे हैं जो आवाम पे होने हैं, वो कितने हैं? नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सरप्राइज होगा कि अभी जो मैं फिगर बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं फिगर बताऊंगा सूद की और लोन रिपेमेंट की। सूद की फिगर में आपको वो फिगर दूंगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी किताबों में लिखी है। नाज़रीन, ये रियल नहीं है, अपनी किताबों में जो उन्होंने लिखी है वो फिगर है जो विंडो ड्रेस्ड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल फिगर क्या है नाज़रीन, वो मैं आपको बताता हूं। 2020-21 में नाज़रीन हमारे ऊपर जो सूद की पेमेंट थी वो थी 2,946 अरब। हमारी इनकम थी उस वक्त 3700 अरब। 3700 अरब में से ये 2,946 मतलब 3,000, 3700 अरब में से 3,000 अरब निकाल दें जो सिर्फ और सिर्फ सूद है। इसका मतलब ये होगा नाजरीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो 95% इनकम है वो सारी की सारी सूद में जा रही है। ये कौन सा 22-24 करोड़ मुल्क आवाम का मुल्क है जिसमें कि सूद ही सूद है और सूद ही की पेमेंट है जो दी जा रही। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगले साल में चलते हैं। अगले साल में हमारी नेट इनकम है 4,497 अरब और हमारा सूद है 3,060 अरब। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर पिछले साल में जबकि हमारे आउटस्टैंडिंग डेट जो था, जो पेमेंट थी वो 11,939 अरब थी, तो सूद 2,900 अरब था, तो इस साल 2021-22 में डिमांड ऑफ ग्रांट कह रही है कि 23,564 अरब की हमने कर्ज उतारना है, किस्तें देनी है और सूद 3,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ने यहां पर डंडी मारी कि हम पाकिस्तानियों को जब 11,000 अरब की पेमेंट थी तो सूद 3,000, जब हमारी 23,564 की पेमेंट ड्यू हुई तो सूद फिर भी 3,000 समथिंग। तो उसका रिजल्ट ये कि इसके बाद उन्होंने एडजस्टमेंट की जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है। एनी हाउ, इंपॉर्टेंट क्या है नाजरीन कि इनकम 4,400 अरब और सूद 3,000 अरब। उससे अगले साल आ जाए 21-22 के बाद 22-23 में हमारा इनकम 4,900 अरब और हमारी जो सूद है वो 3,950 अरब। तो खास फर्क नहीं है, 90% प्लस ही हमारे जितनी हमारी इनकम डिक्लेयर की जा रही है 90% के अराउंड ही हमारा सूद हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है। मैं नहीं बोल रहा सर, ये डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं। आप कहीं भी आप इंटरनेट पे जाएं, डिमांड ऑफ ग्रांट प्रिंट करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कैबिनेट ने कितना सूद अप्रूव किया। और हाँ, अगर कोई स्टेट बैंक का एम्प्लॉय डायरेक्टर हमारी हेल्प करे, मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारी हेल्प करे, वो बताएंगे कि एक्चुअल सूद कितना पे हुआ। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस साल 3,900 अरब की अप्रूवल ली है सूद पेमेंट करने की, लेकिन सूद अगर पे किया गया है 4,000-5,000 अरब, तो ये हम पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। अब जो 2023-24 साल आया सर जो भी गुजर रहा है, उसमें हमारी इनकम है 6,887 अरब। अब नाजरीन हमारी जो नेट इनकम है फेडरल गवर्नमेंट की, सूद 7,303 अरब अप्रूव किया गया कि हमारी नेट इनकम कम है, सूद ज्यादा है। और मजे की बात ये नाजरीन के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से कोई एक दोस्त भी सामने नहीं आया जो इस क्वेश्चन को, इस सवाल को डिनाई करे कि जब ये 7,303 रुपए का बजट अप्रूव हो रहा था उस वक्त काइबर कम था। अब काइबर 22-23% पे, 22% पे, 20 से 23% के दरमियान पिछले कुछ 8 महीने में रहा है, तो काइबर तो डबल हो गया। जब काइबर डबल हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सूद पे करना है स्टेट बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को और आवाम जिन्होंने इसके ऊपर पेमेंट की हुई है उनको, वो 7,300 तो नहीं रहा होगा। अगर एक्चुअल फिगर आए सामने तो वो 7,300 नहीं, वो 10,000 शायद 12,000 अरब से भी ज्यादा हो। नाज़रीन, ये वो वजह है कि आने वाले वक्त में कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इकट्ठा करेगा, वो पूरी की पूरी इनकम, नेट इनकम भी अगर हम दे दें तो हम सूद ही की पेमेंट नहीं पे कर। सूद की पेमेंट पूरे मुल्क की इनकम। सब मैं मिसाल देता हूं उसके ऊपर नाज़रीन कि अगर मेरी
सूद ही की पेमेंट कवर हो जाए तो फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आके हुकूमत ले लेंगी, क्योंकि फिर वो अपने लेंडर से ये कहेंगी कि देखें हम अपना सूद पे करने में खुद मुख्तार हैं, चूंकि हम सूद पे करने में खुद मुख्तार हैं इसलिए आप हमें लैंडिंग और दे दें, आप हमें कर्ज और दे दें। नाज़रीन, ये इतना बड़ा धोखा है हम पाकिस्तानियों के साथ जिसके ऊपर हम बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रॉब्लम को देखें और अपने इक़्तिदार आला में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी है कि हम पे हुक्मरानी करें, उन सब से ये दरख्वास्त है कि जब तक आप रूट कॉज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप मसले का हल नहीं तलाश कर सकेंगे। अब देखिए, मैंने पिछले 4 सालों का रेफरेंस दिया। 4 सालों में जो सूद की पेमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम के 90% के करीब रही, लेकिन इस साल में जो अभी जा रहा है उसमें सूद की पेमेंट हमारी नेट इनकम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एक्चुअली, लेकिन जो कैबिनेट में डिमांड ऑफ ग्रांट में प्रूव हुई थी उसमें वो उससे ज्यादा थी। 6,887 अरब इनकम, 7,300 अरब हमारा सूद। नाज़रीन, बात यहां खत्म नहीं होती। दुख की बात यह है कि जब हम ये सूद जिस अमाउंट पे कर रहे हैं हम उसको पे करने की पोजीशन में भी नहीं है। मैं बात करता हूं 2020-21 में जब हमारी इनकम 3,700 थी तो हमने जो किस्तें पे करनी थी वो 3 गुना थी, वो तकरीबन 11-12 हज़ार अरब की थी। जी बिल्कुल, 11,938 अरब की किस्तें थी। अगर इसमें सूद में ऐड कर दूं तो हमारी 11 और जो 2 3 12 13 14 15 नाजरीन 3,700 अरब इनकम और 15,000 अरब का सूद और किस्तें जानी है। अगले साल भी इसी तरह की सिचुएशन है कि 4,400 अरब की इनकम और 23 जमा 3 26,500 अरब का सूद और किस्तें। उससे अगले साल चले 2022-23 इसमें हमारी सूद 4,000 और 22,700 और 26,700 अरब का सूद और 5,000 अरब की इनकम। नाज़रीन, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अभी करंट ईयर में 24,000 अरब की सूद की किस्तें हैं और 7,000 अरब कम से कम जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, 31,000 32,000 अरब। अगर मैं वो सूद, चूंकि काइबर रेट बढ़ गया, अगर वो भी डाल दूं तो 37,000 अरब के करीब सिर्फ सूद और लोन की किस्तें जानी है। आने वाली हुकूमत इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। आने वाली पॉलिटिकल पार्टी सफाए हस्ती से ही मिट जाएगी।